हेलो बच्चों। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पहला हमने देखा था फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते थे, डिहाइड्रेशन करते थे, इसमें कार्बोकैटायन बनता था, ठीक है ना। तो इसमें जो है CH2OH है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, अल्फ़ा से क्या निकलता है, OH। तो इसको हम H+ के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो H2 निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और इसमें कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे है और यहाँ पे अगर OH है बच्चों, तो इसको अगर हम H+ के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे एल्कीन बनाते हैं, सेट जब और हाफ में। दूसरा हमने बात किया था बच्चों फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हैलोजन और उसका। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे Cl है, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा है। तो यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फ़ा से हैलोजन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, अल्कोहलिक KOH, इसके साथ हीट कर लेंगे, डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। और इसी में जो है बच्चों दूसरा हो सकता है कि हम अगर फ्रॉम विसिनल, है ना, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड अगर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे है CH2Cl CH2Cl और केवल हम जिंक के साथ इसको हीट कर देते हैं, ठीक है। तब भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस ZnCl2, ठीक है। तो विसिनल डाई हैलाइड है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों ना, ये जो जिंक होता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2e+ Zn2+। अब यहाँ से सोचोगे कि ये जो CH2 है Cl हट जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और प्लस। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तभी क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये ऐसे हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, विसिनल डाईहैलाइड है, ठीक है, तो उसको हम डीहैलोजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, डीहैलोजिनेट, ठीक है, डीहैलोजिनेट कर सकते हैं। अगला है बच्चों फ्रॉम अल्काइन, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे है Cl, तो केवल जिंक के साथ हीट कर दो, जिंक डस्ट ले लो, हीट कर दो, तो ZnCl2 बना के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फ्रॉम अल्काइन, तो इसमें क्या होगा, अल्काइन का क्या लेते हैं, अल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं। पूरा अगर कर देंगे तो अल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, कैटलिस्ट के साथ, ठीक है ना, H2 कैटलिस्ट, और इसके बाद क्या लेते हैं, पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बच्चों क्या करता है, कि एक्टिविटी को कम करता है, उसको बोलते हैं पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइजन होता है वो BaCO3 ले सकते हैं या BaSO4, ये पॉइजन होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो इसमें हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड, C है, R है, और इसमें लेते हैं H2PD, ठीक है ना। अब पॉइजन ले लेंगे BaSO4 या BaCO3, ठीक है। अगर बच्चों इसको पूरा हम केवल H2PD लेते हैं, ठीक है, तब तो ये एल्केन बन जाएगा, है ना, तब ये क्या बन जाएगा, एल्केन, पूरी तरह से हाइड्रोजनेट हो जाएगा।
लेकिन अगर हमने पॉइजन ले लिया है तो केवल ये यहीं तक आएगा, अल्कीन तक होगा, उसके बाद हाइड्रोजनेशन नहीं होता। ठीक है, तो पॉइजन लेने से ये हो जाता है। ठीक है, और इसका नाम होता है बच्चों लिंडलार कैटलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट। अब जैसे एक और होता है, इसमें बच्चों मिलता है ना, इसमें ये मिलता है सिस एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? सिस एल्कीन। और अगर हम इसको लेते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तब इस वाले में बनता है ट्रांस एल्कीन। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बनता है? ट्रांस एल्कीन। तो जैसे मान लो हमने ले लिया ब्यूट 2 आइन ले लिया, इसको अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं H2PD BaSO4, तो इस केस में सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, और अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो इस केस में क्या बनेगा? ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, तो इसमें सिस बनेगा और इसमें जो होगा वो ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो बच्चों यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं अल्कीन के। ठीक है, तो अल्कीन अगर आपको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? RX लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं? बेस के साथ हीट करते हैं। अगर विसिनल वाले होते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं? डी हाइड्रो, है ना, डी हैलोजिनेशन करते हैं, डी हैलोजिनेशन, है ना। तो इसमें क्या लेते हैं? जिंक डस्ट लेते हैं। उसके बाद अगर हम RCH2OH लेते हैं, अल्कोहल, ठीक है, तो इसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? डिहाइड्रेशन। तो H+ के साथ इसको हीट करते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा है अल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं, ये ट्रांस बनाता है, ये ट्रांस बनाएगा। और अगर हम H2PD BaSO4 लेते हैं तो ये सिस बनाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, तो मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जो हमने पढ़ा है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसमें बताया था E2 और E1 से होता है। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली आपको बहुत डिटेल में नहीं पता है तो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि ये रीजेंट हम लेते हैं तो इससे ये अल्कीन बनता है। ठीक है बच्चों, ये रीजेंट लेते हैं तो ये अल्कीन बनता है, तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे अल्केन का होता है वैसे ही अल्कीन का भी होता है। ठीक है, और डेफिनेटली है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। स्ट्रेट चेन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो आइसोमर ब्रांच से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है,
अब आते हैं बच्चों इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो पहला हम बात करते हैं, पहला है एडिशन ऑफ। अब इसके लिए थोड़ा सा हमको बेस बना लेते हैं बच्चों। देखो अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है अल्कीन में पाई बॉन्ड है, ये लूजली हेल्ड होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, sp2 और sp2 ये कार्बन है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल में स्ट्रेन होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल बेंड होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल क्या होता है, बेंड। इसलिए अल्कीन जो होते हैं, अल्कीन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन alkene. In fact, alkenes are most reactive among all हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन होता है, उसके बाद अल्काइन होता है, उसके बाद अल्केन होता है, ठीक है। अल्काइन का जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये बच्चों ये टाइटली हेल्ड होता है, क्यों ना, कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये टाइटली हेल्ड होता है। क्यों टाइटली हेल्ड होता है, क्योंकि sp कार्बन के बीच में होता है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो कौन होता है, अल्कीन, फिर ये, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसमें जो हमने बताया कि ये ऑर्बिटल यहाँ पे स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्बिटल स्ट्रेन है, ठीक है। और इसलिए ये हमेशा है ना कि पाई बॉन्ड वीकर है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड में क्या करता है, कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या देगा, जब ये एडिशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन। अब ये फिर से हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच कहा, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, पोलराइजेबल है ना, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन इलेक्ट्रॉन कम होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, इसलिए ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें कौन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होता है, के लिए ये बेहतर है ना, गुड साइट है ना, बेटर प्लेस फॉर अटैक होता है। तो एल्कीन पे क्या होता है ना, जो एल्कीन होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों,
अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अल्कीन जो होते हैं वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेहतर प्लेस है। तो ये है बच्चों एक लॉजिक है ना। इस लॉजिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एल्कीन में जो भी रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड टूटना चाहता है, ब्रेक होना चाहता है, वो ब्रेक होकर के सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहता है। अब एडिशन में कौन पहले आएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पहले आएगा। तो जितने भी इसके रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी है, जैसे H2 का एडिशन होता है, ठीक है ना, H2 का एडिशन होगा, हैलोजन का एडिशन होगा, ठीक है, हैलोजन का एडिशन है ना, Cl2 Br2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, Br2 Cl2। या फिर जो HX होते हैं ना, HX का एडिशन होता है, या वाटर का एडिशन होता है, या अल्कोहल का एडिशन होता है, ये सारा जो होता है ये सब एडिशन रिएक्शन ही देता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें हमें सारा वही देखना है कि एडिशन रिएक्शन होता है ना, H2 Br2 HX अल्कोहल, ठीक है ना, वाटर, इन सब का एडिशन रिएक्शन ही पढ़ना पड़ता है। तो पहले देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन है तो हाइड्रोजिनेशन है, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन है तो ये क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। क्यों एनर्जी रिलीज होता है, देखो इसमें क्या होता है, H और H, ये सिग्मा तोड़ोगे और एक पाई तोड़ोगे, जो प्रोडक्ट बनाओगे उसमें क्या होगा, 2 सिग्मा बनाओगे, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो आपने क्या किया, एक पाई ब्रेक हुआ और एक सिग्मा ब्रेक हुआ और यहाँ पे 2 सिग्मा बना। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो हाइड्रोजनेशन, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, मोर स्टेबल अल्कीन में कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबल अल्कीन जो है वो ये है, ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, ठीक है। उसके बाद CH3 ठीक है, CH3 सिस वाला आएगा, उसके बाद ट्रांस वाला आएगा, ठीक है, ऐसे। और इसमें अगर हम जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है एल्काइल से उतना ही वो स्टेबल होता है। तो इसमें बच्चों जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें 9 है और यहाँ पर 12, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसमें होगा। तो यहाँ पे HOH जो होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना, का जो मॉड होता है, जो रिलीज्ड एनर्जी होता है
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, 1 स्टेबिलिटी। तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन केवल इतना है, मिनिमम है HOH। इसका देखोगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। सिस जो अल्कीन होता है वो लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एल्कीन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जैसे मान लो हमने कहा कि एक सिस एल्कीन है, एक ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, और एक जो है ये आइसोब्यूटीन है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या स्टेबिलिटी पूछा जाएगा। डबल बॉन्ड CH2, देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो अगर हम ये इसको A मानते हैं, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो हमें पहली बार में क्या लगता है, ट्रांस ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा C होता है, फिर B होता है, फिर A होता है। कारण ये है बच्चों कि जब इसका तुम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, किसका बनाओगे, आइसोब्यूटीन का। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटीन, ठीक है ना। तो आइसोब्यूटीन का जब बनाओगे, यहाँ माइनस आएगा, ये है CH3 और ये है CH2। तो इसके जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसमें कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो 1 डिग्री पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आइसोब्यूटीन के, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री पर आता है, ठीक है। और सिस और ट्रांस में क्या होता है, नेगेटिव कहाँ पे आता है, 2 डिग्री पर आता है, ठीक है। कार्बन आयन में क्या होता है, जैसे बच्चों ये है CH3 CH2 माइनस, और ये है CH3 CH माइनस CH3, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। कौन ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई कम लगता है, कम प्लस आई है ना। यहाँ पे क्या है, मोर ग्रेटर प्लस आई है, तो प्लस आई से क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन घटाना था। तो इसमें यही होता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो आइसोब्यूटीन होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांस 2 ब्यूटीन होता है, उसके बाद सिस 2 ब्यूटीन होता है। ये किसका ऑर्डर हमें लिखा, ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो सबसे कम है ना, सबसे ज़्यादा होगा HOH, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो सिस का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, उसके बाद ट्रांस का होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होगा बच्चों आइसोब्यूटीन का, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो गया, तो हमने क्या देखा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है बच्चों, ये होता है RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या लेते हैं H2PD या H2NI या H2PT, ठीक है। तो कोई सा भी आप ले सकते हैं, और ये होता है तो CH2 CH3, ठीक है। तो इसी के नाम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजनेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों हेलोजनेशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजनेशन, ठीक है। तो ये इसमें ये होता है डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br2 होता है, Br और Br, ये इस पे अटैक करता है ऐसे, ये आता है CH2, ये Br, यहाँ पे प्लस आ जाता है, प्लस Br माइनस, अभी इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे प्लस और प्लस आएगा,
Br माइनस इधर से आएगा ऐसे, या चाहे ये इधर से आएगा। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अजीब से लगा कि ये मैंने कैसे बना दिया है ना, थोड़ा समझते हैं। ऐसे समझो, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा बताओ, इसमें रिपल्शन होगा, ऐसे ये अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल आएगा, इंस्टेंटेनियस ठीक है डाइपोल। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि देखो उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन, इसका जो लोन पे, इसमें रिपल्शन होगा, ठीक है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा है ना, इसकी तरफ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम डेल्टा प्लस। और ये अब ऐसे सोचो कि यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, यहाँ पे एक प्लस हो जाए, यहाँ पे माइनस हो जाए। अब यहाँ पे Br ऐसे हो जाए, यहाँ पे Br माइनस और यहाँ पर प्लस, तो कौन होगा, ये से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये CH2 Br होगा और ये प्लस आएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर देख के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, ब्रोमोनियम आयन। तो इसमें ब्रोमोनियम आयन बनता है, क्योंकि ये कार्बोटायन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं, ये कार्बोटायन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो लोन पेयर तुरंत दे देगा। तो इसलिए हम इसको एक बार में दिखा देते हैं, ठीक है। ये Br है और ये Br है। तो ये जो ब्रोमीन है पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाले पे लोन पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों से जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें जो दूसरा जो Br माइनस है, ठीक है ना, वो अटैक करेगा। मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो Br माइनस या तो इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। तो अगर वो 1 पे अटैक किया है ना, तो Br माइनस एट 1, तो 1 पे अटैक किया तो क्या होगा, ये इधर Br आएगा, CH2 ये आएगा, ठीक है। और अगर वो 2 पे अटैक किया, ठीक है, तो यहाँ पे Br आएगा और ये आएगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज, समझ गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि Br2 Cl2 का एडिशन ऑन हेलोजन, ठीक है ना, ऑन हेलोजन जो होता है वो, सॉरी ऑन अल्कीन क्या होता है, ऑन अल्कीन, ठीक है ना, वाया साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, ठीक है ना, आयन बनता है। और ये एंटी या ट्रांस, दोनों ब्रोमीन एक साइड से नहीं है, ट्रांस एडिशन होता है, ठीक है, एंटी या ट्रांस एडिशन होता है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन का जो एडिशन और अल्कीन होता है वो साइक्लिक हेलोनियम आयन के थ्रू बनता है और एंटी या ट्रांस एडिशन होता है। मतलब ये हो गया कि जैसे ये है CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, ऐसे H और H। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिस पे ये है ना, यहाँ पर H है ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप से आया। पहले तो ये बना लोगे, तो ये है CH3 ठीक है, H Br प्लस। अब जो ब्रोमीन आएगा ना वो बैक साइड से ऊपर से आएगा, अगला वाला Br माइनस यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 और जो 2 होंगे वो अपोजिट टाइप हो जाएंगे। तो अगर 1 पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये CH3, ठीक है, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम ऐसे ऊपर मान लेते हैं हाइड्रोजन को, और ब्रोमीन को यहाँ लगाते हैं,
ठीक है। और तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे H भी है ना, ठीक है। तो ये जो CH3 है, ये दो तो सेम आ गया, ठीक है। इसको भी हम ऐसे मान लेते हैं, ये H हो गया, और ये जो है बच्चों ये क्या है, ब्रोमीन है, इस तरह से। प्लस दूसरा वाला जब उधर से आएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा, ये H है, ठीक है, ये H है, और ये ब्रोमीन है, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे, ठीक है ना। ये एक दूसरे क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज। तो इसमें ये होता है कि अगर सिस पे क्या होता है, एंटी एडिशन, ठीक है, एंटी एडिशन, तो यहाँ पे क्या मिलता है, रेशमिक मिक्सचर मिलता है, रेशमिक मिक्सचर। और अगर ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन होगा तब क्या मिल जाएगा, मीज़ो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है बच्चों कि जैसे मान लो अगर हमने ऐसे किया है, यहाँ पे है और यहाँ पे क्या कर दिया, Br2 कर दिया, CH2, ठीक है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन होएगा, मतलब अगर इसको ऊपर दिखाओगे ब्रोमीन को, ये वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा, प्लस इस टाइप से ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। अगर यही ट्रांस रहेगा, CH3H, और इस पर अगर हम Br2 CH2 करते हैं तो यहाँ पे रेशमी मिक्सचर बनेगा, सॉरी मीजो बनेगा। इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हाइड्रोजन और हेलोजन का, ठीक है बच्चों। अगला हम बात करते हैं, है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ HX, है ना, HCl, HBr और HI, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो जो भी आपके पास अल्कीन है, ठीक है, इस पे आपको करना है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है ना, लूजली हेल्ड, एट्स एज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल होता है की तरह ऐड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल E+ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, तो इसमें जो होता है, जैसे मान लो बच्चों HBr होता है, अब इसमें क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस Br-। अब ये तुम्हारा एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन किसको, क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं, इससे तो रिपल्शन होगा, है ना। तो ये इससे अट्रैक्ट होगा, तो यही वाला तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ से यही होगा, जैसे मान लो बच्चों ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे पहले हम HBr का अगर कराते हैं, HBr में H+ और Br- है, तो H+ पहले अटैक करेगा। अब तुम सोचो कि इसको H+ हटाए, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं ना, CH2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कर सकते हो,
हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, है ना, कि ये जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ोगे तो एक पे प्लस और एक पे माइनस करोगे, ऐसे और ऐसे। तो ज़रा देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। अब ये तुमने पाई को ब्रेक कर दिया और H प्लस भेजा, यहाँ भी H प्लस भेजा, है ना। तो इसमें अगर H प्लस भेजा तो ये जो कार्बोकेटायन है ये आया यहाँ पे प्लस और यहाँ पे CH3, इसमें जो बना CH3 CH2 और CH2 प्लस। ये कार्बोकेटायन क्या है, 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है, इसलिए यही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर हमने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हम पहले H प्लस अटैक कराएंगे। सोचना है पहली बार भी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ तो H प्लस कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये 1 है 2 है ना, तो 1 पर जाएगा, 1 पर जाएगा, ठीक है। तो CH2 से क्या बनेगा, CH3, बगल वाला पर प्लस आएगा, ठीक है। और 2 पर जाएगा तब क्या आएगा, CH से क्या बनेगा, CH2, बगल वाला क्या हो जाएगा, बगल वाले पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, बगल वाले पर प्लस आ जाएगा। तो ये इसमें करना है बच्चों। तो पहली बार में ये इसमें हमेशा देखना है कि ऑलवेज, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में क्या बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, ठीक है। तो अगेन हम आते हैं, जैसे हमने लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमने H प्लस कराया, तो अब देखो यहाँ पे करोगे तो 2 डिग्री बनेगा, है ना, या बना के देख लेना, ऐसे यही होगा ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस, तभी 2 डिग्री होगा, माइनस आएगा तभी तो H प्लस जुड़ेगा, ठीक है ना। ये मोर स्टेबल है। अब इसमें क्या कर दोगे, Br माइनस लगा दोगे, समझ गए। तो ये है। अब जैसे मान लो ये है, अब इसमें जो कार्बोकेटायन बनना है ना, तो इसमें क्या होता है कि पहले क्या करोगे, H प्लस अटैक करता है, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है अगर उसको इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा तो। लास्ट में Br माइनस, लास्ट में Br माइनस ज्वाइन होता, यही है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इस पे हम HBr का कराएंगे। तो देखो अब यही प्लस है, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, तो कौन सा कार्बोकेटायन बनाओगे, 2 डिग्री बनाओगे, पहले H प्लस जाएगा, है ना, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये CH3, ये बन, समझ गए, तो H प्लस। अब देखो ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री बन सकता है ना, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। तब क्या लिखेंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ लिखेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा प्लस ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, Br माइनस ज्वाइन कर जाएंगे,
ठीक है। तो इसमें एक होता है बच्चों मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर क्या होता है बच्चों, कम हाइड्रोजन अटैच्ड होता, ठीक है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को ज्वाइन करेगा, है ना, जैसे ये है डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे HBr है, तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है ना, H और Br, तो ये H प्लस और Br माइनस। तो ये कह रहा है Br माइनस उस पर जोड़ो जिस पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम हाइड्रोजन, यहाँ पे मोर हाइड्रोजन है। तो ये कह रहा है कि ये CH3, यहाँ पे CH और Br और CH3 ये है बच्चों। तो ये रूल तभी सही बच्चों, ये रूल तभी करेक्ट होगा जब रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। इसलिए रूल को जानते तो रहेंगे मगर हम यूज नहीं करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, कार्बोटाइन बनाएंगे, उसमें फिर देखेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोटाइन कौन है, ठीक है ना, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो न जान लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड्स मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वही क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो जैसे ये है बच्चों CH3 है, ठीक है, डबल बॉन्ड। ये देखो मैकेनिज्म है, इस पर अगर HBr करोगे पहली बार में क्या होगा, है ना, पहले H प्लस जाता है ना, H प्लस जाएगा और क्या बनाओगे, मोर स्टेबल C प्लस बनाएंगे, ठीक है। तो बताओ ये 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री, कौन कार्बोटाइन बनाओगे, 2 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे CH प्लस और CH3, तो पहले H प्लस आया तो मोर स्टेबल बना लो। अब देखो अब ये 3 डिग्री, तो यहाँ से 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, इसको क्या बोलोगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। यहाँ का CH3 उठा के वहाँ भेज दो, तब क्या हो जाएगा, ये CH3 प्लस CH3H और CH3, ठीक है। अब इस पर क्या है बच्चों, Br माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कार्बोटाइन बन रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर HBr करोगे, ठीक है, सेम है, H प्लस पहले फर्स्ट, उसके बाद मोर स्टेबल C प्लस। तो इसमें क्या होगा, मोर स्टेबल C प्लस, ये आएगा ना, यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे CH3। अब इसमें क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, बताया था, हो सकता है, ठीक है। तब ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या करोगे बोलो, 2 3 को ब्रेक करेंगे, ठीक है, और 1 3 को ज्वाइन करेंगे, 2 पर क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना, 6 मेंबर बन जाएगा, ठीक है।
तो 6 मेंबर रिंग आँख बंद के आराम से ऐसे बना लेंगे, कहीं से भी नंबरिंग कर लेंगे। ये 1 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 2 पर प्लस आ जाएगा। फिर से क्या कर लो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो रीअरेंजमेंट तब तक कराएंगे जब तक उसको फ़ायदा होता रहेगा। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अब अंत में ब्रोमीन माइनस जाके जुड़ जाएगा, तब इसका क्या हो गया बच्चों, ये। तो यानी कि हमने ये लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमने HBr किया, तो क्या बनाया हमने, ये बनाया CH3Br, है ना। तो यही क्या है, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक बच्चों, तो इस पे जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। अब कहा इस पे H प्लस HBr का टैग कराओ, ठीक है। तो क्या देखोगे बोलो, तो यहाँ पे 1 और 2 है, 1 पर प्लस आ सकता है, 2 पर प्लस आ सकता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 2 पर क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, प्लस I ज़्यादा होगा। 1 पर क्या होगा, प्लस R ज़्यादा होगा, कौन जीतेगा, R वाला। तो हमेशा क्या किया करो, ठीक है ना, हमेशा कार्बोटन बना लेना है। तो यहाँ पे प्लस कर लिया, इधर है CH3H और CH3, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक तो ये बनेगा, है ना, और दूसरा यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे। अब तुम देखो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसमें जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है ना, और रेजोनेंस है। इसमें क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन 8 है, प्लस I है, कौन जीतेगा, ये। तो अगर ये A है और ये B है, तो A इज़ मोर स्टेबल देन B, क्योंकि रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजनेशन पे डोमिनेट करता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा CH3 और उसके बाद Br माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम कर लेंगे। तो ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमेशा मैकेनिज्म सोचना है। तो यहीं पे बच्चों वही आपको समझना है, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजूगेशन कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके पास अवेलेबल है, उसको बार बार देख करके 100% उसको क्या कर दो, क्लियर कर लो, ठीक है। अगला है, जैसे मान लो यहाँ पर है OCH3 है, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर S है। अब कहा कि इस पे HBr का एडिशन कराओगे। अब देखो 1 और 2, प्लस चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल आएगा, है ना, तो 1 पे आएगा। देखो कैसे, 1 पे अगर प्लस चार्ज करोगे तो ये जो OCH3 है इसका क्या लग रहा है, प्लस R लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यही क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब इसी पे क्या कर दोगे, Br माइनस लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे CH Br CH2 और इस तरह, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखो ये कायरल भी है ना, क्या है, कायरल। तो इसमें क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, है ना, R और S दोनों कन्फिग्रेशन का बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला है, जैसे मान लो ये हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब अगर हम इस पे HBr का एडिशन कराते हैं तो कौन सा प्लस ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे प्लस कर दिया तब ये तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो क्यों बर्बाद करेगा, क्योंकि NO2 क्या लगता है, -R काफ़ी तगड़ा लगता है ना, इसलिए क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बनाएंगे। फिर इसलिए ये बन जाएगा कि उसके -R के प्रकोप से बचाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे क्या आएगा, Br माइनस आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH Br CH2
ठीक है बच्चों। तो HBr का एडिशन कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जो H2O2 होता है ना, ये OH ये फ्री रेडिकल देता है, ठीक है। ये जो OH फ्री रेडिकल है ये HBr से रिएक्ट करता है और ये H2O प्लस Br फ्री रेडिकल बनाता है ना। तो अगर HBr लेते थे केवल तो H प्लस Br माइनस बनता था, लेकिन अगर पेरोक्साइड ले लोगे तो ये Br फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। इसमें ही लोगे तो पेरोक्साइड जो होता है ये लेस अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज होता रहता है, ठीक है, डिकम्पोज होता रहता। तो ये HBr से H फ्री रेडिकल प्लग करता है, तोड़ लेता है। तो यहाँ पे Br फ्री रेडिकल अटैक करने के लिए पहले रेडी हो जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम HBr अकेले लेते हैं, है ना, अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इसमें क्या होता है H प्लस और Br माइनस, और एल्कीन के साथ इनकी दोस्ती होगी, इसके साथ रिपल्शन होगा। लेकिन अगर हम HBr और पेरोक्साइड लेते हैं तो ये Br फ्री रेडिकल फ्री करता है, ये फ्री करता है, H को खा देता है, ठीक है ना, H को खा जाता है। तो अब जो Br फ्री रेडिकल है वो इस पे जाएगा अल्कीन पे। तो ये भी क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, जिस पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल आएगा उसके बगल वाले पे ऑड आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ब्रोमीन आया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और अगर यहाँ पे ब्रोमीन आया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। इसी वजह से यही क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पहले, है ना, पहले Br फ्री रेडिकल अटैक करता है, ठीक है, मोर स्टेबल इसको खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव वे ऑफ ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉव वे ऑफ एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। केवल HBr लिया, H प्लस पहले ज्वाइन होगा, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोटैन बनाओगे, फिर Br माइनस जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें जब HBr पेरोक्साइड लोगे, इसमें Br फ्री रेडिकल होगा, ये इस पे जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाओ, इसको एंटी मार्कोनिकॉव वे या खरेस इफेक्ट। अभी फिर से HBr से करेगा तो H को ले लेगा,
ठीक है, प्लस बी आई फ्री रेडिकल फिर से प्रोड्यूस होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें बच्चों फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं होता है। फ्री रेडिकल हमारे सिलेबस में है ना, वैसे होता है हमारे सिलेबस में रीअरेंजमेंट का रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, कार्बोटान हमेशा कराना है, फ्री रेडिकल को नहीं कराना है। ठीक है, तो जैसे ये है बच्चों HBr लिया तो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनी का वो क्या कहता है, निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ोगे जहाँ पे कम हाइड्रोजन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ कब होता है, जब HBr के साथ क्या ले लोगे, पेरोक्साइड लोगे तो निगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ोगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन। मैकेनिज्म अभी हमने बताया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आएगा। अब देखो बच्चों, इतना हमने पढ़ लिया। अब जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि कुछ कन्वर्जन करो, है ना, ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि कन्वर्ट 1 ब्यूटीन टू 2 ब्यूटीन, ठीक है, इससे बनाने मतलब CH2CH से ये बनाना है, तो कैसे बनाओ? तो इसमें सिंपली क्या कर दो, HBr का एडिशन कर दो, ठीक है, ऐसा होगा। अब अल्कीन बनाना है इसे, तो एल्कीन कैसे बनाओगे, बोलो, याद है? एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाते थे, एल्कोहलिक क्योज के साथ हीट कर दो, याद है? ये बन जाए, देखो, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा अल्फा और ये बीटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे, है ना। OH माइनस क्या होता है, बोलो, OH माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और छोटा होता है। अब बच्चों उल्टा हम करते हैं, ठीक है ना, ये अब इससे आपको ये बनाना है, ठीक है, इससे आपको ये बनाना है, तब बताओ कैसे बनाएंगे। फिर से वही HBr ले लो, है ना, तो कहीं पे चला जाएगा। इस बार तो दोनों सेम ही हैं। अब क्या करो, अब हमको ये अल्फ़ा ये बीटा और ये बीटा, तो हमको ये बीटा हटाना है। ये बीटा कैसे हटेगा, जब बड़ा बेस लोगे, बड़ा बेस जैसे CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस सब हीट करो, ठीक है, तो ये हाफ मैन एलिमिनेशन कर लो। तो इन दिस वे बच्चों हम ये सीख सकते हैं। तो पेरोक्साइड और ये, तो इसमें बच्चों ये सब रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्ज़ाम में जो होते हैं ये पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से सीख लें, हर एक मैकेनिज़्म को, ठीक है ना। जितने भी हमने यहाँ पे थ्योरीज लिखे हैं, बेस्ट होता है बच्चों कि जब भी आप वीडियो देखो हमेशा रजिस्टर के साथ नोट्स बनाते रहो। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपकी पढ़ाई मतलब होगा ही नहीं, मतलब वो बेकार है, उसको कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो जब भी आप वीडियो देखो हमेशा रजिस्टर ले लो, ठीक है, और उसमें आप नोट्स बनाते रहें, एक एक चीज़ें लिखते रहें, ठीक है ना। वीडियो को रिवाइंड करके आप उसको बार बार देखते रहें। तो जब तक आप ऐसे